हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। गाइस, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ एआई। तो इस बेसिक्स ऑफ एआई में आज की क्लास में हम सीखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इन टर्म्स से। ठीक है, पर आज ये टर्म्स सब आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो क्या है वो टर्म्स? सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम पढ़ ही रहे हैं बार बार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा टर्म है मशीन लर्निंग। एक बहुत कॉमन ये शब्द आपने सुना होगा और कंफ्यूज करते होंगे, यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है ना। और इसके अंदर एक और बहुत कंफ्यूजिंग टर्म, दैट इज डीप लर्निंग। तो आज समझेंगे इन तीनों टर्म्स के बारे में कि क्या है डिफरेंस तीनों के बीच में, है ना। अब यार ये टर्म आपको पता होने चाहिए। एआई की स्टडी कर रहे हो आप और आपको इन टर्म्स में डिफरेंस नहीं पता तो बहुत गलत बात है ना। और सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, आप दूसरों को समझाने वाले भी होने चाहिए। कोई आपसे पूछे इनमें डिफरेंस, आप क्लियर कट उन्हें बता सकें कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल मैं आपको पुट करूंगा, उसकी मदद से इसके बीच में डिफरेंस समझेंगे। बट उससे पहले एक चीज समझ लीजिए कि देखो यार, ये मैंने एक वेन डायग्राम बना रखा है ना, जिसमें अगर आप देखो तो आउटर सर्कल क्या है, एक आउटर सर्कल बना हुआ है, राइट। तो ये आउटर सर्कल क्या है? आउटर सर्कल आपका कवर कर रहा है पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये पूरा आउटर सर्कल कवर कर रहा है। इस सर्कल के अंदर एक पार्ट है आपका ये सर्कल, जो क्या है, मशीन लर्निंग है। मतलब मशीन लर्निंग कुछ अलग चीज नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ अलग चीज नहीं है मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आने वाली एक स्पेसिफिक चीज को हमने नाम दिया है मशीन लर्निंग। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि मशीन लर्निंग क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मशीन लर्निंग कोई नई चीज नहीं है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। ठीक है, इस बात को क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम इसके अंदर चलें तो नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट सर्कल, जो है डीप लर्निंग का। अब डीप लर्निंग कुछ लोग कहेंगे बहुत अलग चीज है, नई चीज है, डर जाते हैं देख के शब्द, है ना। पर यार कुछ नई चीज नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को हमने नाम दिया है डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग के अंदर ही आता है डीप लर्निंग। तो ये बिल्कुल अंदर जाने वाला वेन डायग्राम है। सबसे ऊपर एआई के अंदर एमएल के अंदर डीप लर्निंग। अब अगर आप नोटिस करो तो पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। तो अगर आप नोटिस करो तो अदर देन मशीन लर्निंग एआई के अंदर कुछ और पार्ट भी है, राइट। ये अगर आप पार्ट देख पा रहे हैं तो ये कुछ पार्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर तो आता है पर मशीन लर्निंग के अंदर नहीं आता है। उसी तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर कुछ पार्ट है जो डीप लर्निंग के अंदर नहीं आता है, राइट। और डीप लर्निंग तो अपना है। तो यह चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि पूरी मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ चीजें हैं जो मशीन लर्निंग नहीं है। उसी तरीके से सारी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग नहीं होती। मशीन लर्निंग के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो डीप लर्निंग नहीं है। ठीक है, तो इसको समझते हैं सबसे पहले कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले एग्जांपल से समझेंगे डिफरेंस, फिर चलेंगे आपकी डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं एग्जांपल से। तो व्हाट इज एआई? तो एआई का बहुत सिंपल सा मतलब है, हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक मशीन बनानी है, उसे ट्रेन करना है सच दैट वो ये काम कर सके। क्या काम है? बहुत सिंपल सा काम है, पिक्चर देख सके और आइडेंटिफाई कर सके कि वो क्या है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने आपको समझाने के लिए। तो जैसे आपको देख के पता चल रहा है ये क्या है, ये डॉग है। जैसे एक ह्यूमन माइंड इस पिक्चर को देख के बहुत क्लियरली ये बता सकता है कि पिक्चर किसकी है, ये पिक्चर डॉग की है। उसी तरीके से जैसे कि इस पिक्चर को देख के एक इंसान बहुत क्लियरली बता सकता है कि ये क्या है, ये कैट है। तो इस सिस्टम को बनाना किसी भी तरीके से क्या कहलाता है आपका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। किसी भी तरीके से बनाइए आप ये सिस्टम। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने,
किसी भी तरीके से सिस्टम आप बना सके तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? किसी भी तरीके से। ओके, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। फिर मशीन लर्निंग क्या है देखते हैं। नेक्स्ट मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग जैसे वर्ड ही बता रही है, मशीन लर्निंग मतलब हमें इस तरीके से मशीन को ट्रेन करना है कि वो लर्न करना सीख जाए, अपने एक्सपीरियंस से अपने आउटपुट देने के तरीके से सीख जाए, कि मतलब सीखना शुरू कर दे। उसमें ह्यूमंस की एक ही एबिलिटी आ जाए, दैट इज ऑफ लर्निंग। तो वो मशीन लर्निंग है। अब मशीन लर्निंग में हम करते क्या हैं वो देखते हैं प्रैक्टिकली। तो मशीन लर्निंग में हमारे पास अगेन ये दोनों इमेजेस हैं, ठीक है, और इन इमेजेस के साथ साथ हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। फीचर्स मतलब ऐसे कुछ फैक्टर्स जिसकी मदद से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं। इन फीचर्स को जब हम देते हैं मशीन को, तो वो हम मशीन को सिखा देते हैं कि इन फीचर्स को यूज करके मशीन ये सीख जाए कि वो पिक्चर क्या है, आपकी डॉग है, और वो नीचे वाली पिक्चर क्या है, आपकी कैट है, ठीक है। इसमें हम ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन फीचर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करो कि इस पिक्चर में क्या डिफरेंस है। जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो आईज, नोज, शेप, क्लॉज, साइज, टीथ, इन सब बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इनकी हमें वैसे जरूरत नहीं पड़ती, मैंने रैंडमली अपने हिसाब से फीचर्स डाले हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आएगा। तो हमने फीचर्स तो काउंट कर दिए, पर हमने ये नहीं बताया कि किस फीचर मतलब किसका क्या फीचर है, क्लियर कट है ना। तो यही मशीन को सीखना है, तो हम इसी चीज को कह रहे हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, समझते हैं व्हाट इज ए डीप लर्निंग। सो अब हमने फीचर्स भी गायब कर दिए, अब हमारे पास फीचर्स भी नहीं है। क्या है? ये फिगर्स हैं, राइट, ये दो फिगर्स हैं। इन दोनों फिगर्स को हमने एक सिस्टम को दिया जिसको हम कहते हैं न्यूरल नेट्स। क्या कहते हैं? न्यूरल नेट्स या न्यूरल नेटवर्क्स, मैं शॉर्ट में न्यूरल नेट्स लिख रहा हूं, ठीक है, न्यूरल नेट्स कहते हैं। तो हमने ये दो पिक्चर्स इस न्यूरल नेट्स को दे दिया। अब ये न्यूरल नेट्स क्या करेगा, खुद समझ जाएगा, या खुद सीख लेगा फीचर्स को भी समझना कि किस बेसिस पे मैं इन दोनों में डिस्टिंग्विश करूं। ये चीज भी मशीन खुद सीख जाएगी। तो इतना एडवांस हो गया, मतलब मशीन लर्निंग के अंदर चीज हो गई ना कि खुद फीचर्स भी आइडेंटिफाई करना सीख ले अपन। तो वही चीज, यही चीज किसके अंदर आती है? ये आती है आपकी डीप लर्निंग के अंदर, जिसमें वो फीचर्स भी खुद सीख ले। इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम कहते हैं डीप लर्निंग। अगेन काम वही करेंगे कि ये इमेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ डॉग, इस इमेज को हम आइडेंटिफाई करेंगे एज अ कैट। काम हमारा वही है, ठीक है। तो अगर हम समराइज करें तो क्या चीज है? किसी भी तरीके से एक सिस्टम बनाना जो ह्यूमन को मिमिक कर सके, वो आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से मशीन लर्न करना सीखती है। उसमें हम फीचर्स प्रोवाइड करते हैं मशीन्स को, जिसके बेसिस पर उसे सीखना होता है, राइट। और डीप लर्निंग क्या है? डीप लर्निंग और अंदर की चीज है, मशीन लर्निंग के अंदर की चीज है, जिसमें मशीन फीचर्स को भी आइडेंटिफाई करना या लर्न करना खुद सीख जाएगी। तो डीप लर्निंग हो गई, डीप बड़ी लर्निंग हो गई, है ना। फीचर्स को भी खुद सीख जा रही है। वो पिक्चर दे दो, पिक्चर देख के समझ जाएगी कि इसमें हमें क्या क्या किस बेसिस पर डिस्टिंग्विश करना है। ये चीज क्या है? ये आपकी है डीप लर्निंग। तो आई थिंक सो आपको एग्जाम्पल से थोड़ा आइडिया पड़ा होगा कि तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। गाइस बहुत यूज होने वाले वर्ड्स हैं, बहुत कंफ्यूज करने वाले भी वर्ड्स हैं, तो इसको बहुत क्लियर कट से दिमाग में रखिएगा कि क्या डिफरेंस होता है तीनों में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा तीनों में डिफरेंस। अब एक काम करते हैं, चलते हैं डेफिनेशन की तरफ पहले, है ना। डेफिनेशन देखते हैं कि तीनों की डेफिनेशन क्या है, और फिर एक स्लाइड में इनका डिफरेंस देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी डेफिनेशन आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब बहुत बार हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन देख चुके हैं, ये आप डिफरेंस लिखते समय लिखेंगे,
है ना। एक मैंने आपको वीडियो बताई है कि सपोज अगर आपके में क्वेश्चन आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए, तब आप क्या लिखेंगे, तो उस तरीके से आप डिफाइन करते समय लिख सकते हैं। फिलहाल आप किस लिए लिखोगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी क्या है डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट नाउ। तो क्या है, रिफर्स टू एनी टेक्निक दैट इनेबल्स कंप्यूटर्स टू मिमिक ह्यूमन इंटेलिजेंस। सो कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, मिमिक कर रहे हैं किसको, ह्यूमन इंटेलिजेंस को। किस तरीके से, एनी मेथड या एनी टेक्निक, कोई भी टेक्निक आप यूज करो, सब एआई के अंदर काउंट होता है। इससे होता क्या है, इट गिव्स द एबिलिटी टू मशीन्स टू रिकॉग्नाइज अ ह्यूमन्स फेस, ह्यूमन फेस रिकॉग्नाइज कर सकता है, टू मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है, मैनिपुलेट मतलब एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख सकता है, ऑन ऑफ कर सकता है चीजों को, तो अलग अलग काम कर सकता है यूजिंग एआई, एक मशीन, ठीक है। थर्ड क्या है आपका, टू अंडरस्टैंड द वॉइस कमांड्स बाय ह्यूमंस एंड ऑल्सो डू अदर टास्क्स, जैसे कि एलेक्सा यहां पे हम कहना चाह रहे हैं, सीरी यहां पे कहना चाह रहे हैं, गूगल असिस्टेंट यहां पे कहना चाह रहे हैं। तो आपकी वॉइस समझेंगे वो, और कुछ भी टास्क जैसे स्मार्ट होम में चीजों को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, लाइट्स को, फैंस को, एसीज को, राइट। तो ये सब एआई के अंदर आ जाता है, ठीक है। द एआई इनेबल्ड मशीन्स थिंक एल्गोरिथमिकली एंड एग्जीक्यूट व्हाट दे हैव बीन आस्क्ड फॉर इंटेलिजेंटली। मतलब पहले हम इनको ट्रेन करते हैं और फिर ये डिसीजंस लेते हैं इंटेलिजेंटली। कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनी हुई मशीन्स। तो कोई भी टेक्निक काउंट होगी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अबाउट योर मशीन लर्निंग। व्हाट इज मशीन लर्निंग? सो इट इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कोई नई चीज नहीं है, उसके अंदर ही एक चीज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक सबसेट है मशीन लर्निंग, विच इनेबल्स मशीन्स टू इंप्रूव एट टास्क्स विद एक्सपीरियंस या डेटा। तो जो डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फीचर्स, फीचर्स के फॉर्म में जो हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं मशीन को, उस डेटा को यूज करके जब एक मशीन अपने आप को इंप्रूव कर पाती है किसी टास्क में, ठीक है, वो मशीन लर्निंग है। आगे, द इंटेंशन ऑफ मशीन लर्निंग इज टू इनेबल मशीन्स टू लर्न बाय देमसेल्व्स यूजिंग द प्रोवाइडेड डेटा एंड मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस या डिसीजंस। सो इंटेंशन क्या है मशीन लर्निंग का, कि वो खुद सीख जाए डेटा की मदद से और फिर आउटपुट प्रिडिक्ट कर सके या डिसीजन ले सके। इसको क्या कहते हैं अपन, इसी को हम मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका मशीन लर्निंग। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, डीप लर्निंग है। सो व्हाट इज डीप लर्निंग? सो इट enables a software to train itself to perform tasks with various amounts of data। अब देखो यार, एक डिफरेंस आपको डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में ये समझना पड़ेगा कि मशीन लर्निंग में जो डेटा है वो लिमिटेड है, जो अमाउंट ऑफ डेटा हम मशीन को दे रहे हैं वो लिमिटेड है, पर जो हम डीप लर्निंग में डेटा देते हैं वो वास्ट है, बहुत ह्यूज अमाउंट है उस डेटा का। अब यार आपको डेफिनेटली, मुझे पता है डेटा में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्या चीज़ होती है डेटा, उसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, हम एक वीडियो डेफिनेटली आपके लिए लाएंगे जिसमें मैं डेटा को पूरा कवर करूंगा, ठीक है। मतलब आपको इतना पता हो डेटा के बारे में कि कोई उसके बारे में बात कर रहा हो तो आप समझ जाए कि क्या बात हो रही है, ठीक है। या फिर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसमें आपको हर टर्म के बारे में पता हो, ठीक है, वो हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो बस एक बात ध्यान रखिए, डीप लर्निंग में डेटा बहुत सारा चाहिए, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। In deep learning, the machine is trained with huge amount of data, which helps it in training itself around the data। क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा होगा तो ही तो ये होगा कि वो फीचर्स भी खुद लर्न कर पाएगी, ठीक है। तो फीचर्स खुद लर्न करने के लिए हम मशीन को बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सो दैट वो खुद लर्न कर सके। Such machines are intelligent enough to develop algorithms for themselves। So develop algorithms for themselves का क्या मतलब है कि वो फीचर्स भी खुद आइडेंटिफाई कर सके।
मतलब ऐसे एल्गोरिथम्स खुद डिजाइन कर सके जिससे कि वो फीचर्स भी खुद समझ पा रहे हैं, राइट। तो जो हमने अभी बीच में नेटवर्क देखा था ना एक, तो अलग अलग लेयर्स में थे, तो उन लेयर्स की मदद से वो समझ जाते हैं। इसकी चिंता नहीं करनी आपको, इसके बारे में हम डीप में कवर करेंगे, डीप लर्निंग को डीप में कवर करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट इज, इट इज बेसिकली अ टर्म यूज्ड फॉर द यूज ऑफ न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिथम्स। तो एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क्स की स्टडी है ना, उसी को नाम दे दिया डीप लर्निंग, है ना। न्यूरल नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं अपन, न्यूरल नेटवर्क से एल्गोरिथम है, राइट। तो उसी को नाम दे दिया डीप लर्निंग, उसी का यूज करना, उसी में एडवांस स्टडी करना, डीप लर्निंग नाम आ गया। तो है तो मशीन लर्निंग के अंदर ही ना एक पार्ट, तो वही मशीन लर्निंग के अंदर एक पार्ट जो न्यूरल नेटवर्क्स है, उसको नाम दे दिया हमने डीप लर्निंग का, राइट। सो आई थिंक अब आपको डेफिनेशंस तीनों की समझ में आ जाएगी। अभी तक पढ़ते तो नहीं समझ में आती, एग्जाम्पल से हमने देखा है ना, तो अब ये तीनों डेफिनेशंस आपको समझ में आ जाएंगी, राइट। चलिए अब एक बार एक काम करते हैं, इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? सो एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल क्या है? सो डीप लर्निंग इज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सबसे एडवांस्ड एल्गोरिथम्स किसके हैं फिलहाल, जिसको हम बहुत ज्यादा यूज भी कर रहे हैं, डीप लर्निंग के। कंप्यूटर विजन में, एनएलपी में किसका यूज करते हैं अपन? न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स ही तो वो टेक्निक है जिसकी मदद से हम ह्यूमन माइंड को मिमिक कर सकते हैं, राइट। तो वही आपका डीप लर्निंग है। आउट ऑफ दीज थ्री, तो तीन हमने सीखे, उसमें से डीप लर्निंग सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। देन कम्स योर मशीन लर्निंग विच इज इंटरमीडिएटली इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटरमीडिएटली इंटेलिजेंट है, दोनों के बीच में है। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कवर्स all the concepts and algorithms which in some way or the other mimic human intelligence। जैसे मैंने आपको बताया, डीप लर्निंग सबसे एडवांस्ड है, मशीन लर्निंग उसके बीच नीचे आ जाता है, बीच में आ जाता है, और एआई सारे एल्गोरिथम्स को कवर करता है जो ह्यूमन माइंड को मिमिक करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सारी टेक्निक्स, सारे एल्गोरिथम्स एआई के अंदर कवर होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, देयर आर अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ एआई out of which few are those which come under ML, out of which very few can be labeled as DL। तो अगेन वही चीज, AI के बहुत एप्लीकेशंस हैं, AI के अंदर कुछ पार्ट है जो ML के एग्जांपल्स हैं, ML के अंदर कुछ पार्ट है जो DL के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगेन एक के अंदर एक। आगे अगर हम देखें, therefore machine learning and deep learning are part of artificial intelligence। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग एक पार्ट है किसके? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो यार ये वेन डायग्राम्स तो आप बिल्कुल रट टाइप लीजिए कि एआई के अंदर एमएल, एमएल के अंदर डीएल, बट नॉट एवरीथिंग दैट इज मशीन लर्निंग विल बी डीप लर्निंग। तो हर चीज जो मशीन लर्निंग है वो डीप लर्निंग नहीं है। तो यार ये वेन डायग्राम तो हमेशा बना के आना है। डिफरेंस आया अगर एआई एमएल डीएल के बीच में, ये डायग्राम हमेशा बनाना है। आपने बनाया एआई के अंदर बनाया एक और सर्कल जो हो गया आपका एमएल, और एमएल के अंदर बनाया एक और सर्कल जो हो गया आपका डीएल, ओके। ये वेन डायग्राम आपको हमेशा बनाना है, ओके बच्चों। सो ये था डिफरेंस कुछ एआई, एमएल और डीएल के बीच में। सो आफ्टर ऑल, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हम सिर्फ YouTube पे अवेलेबल नहीं हैं, आप गूगल पे सर्च करिए हमारी वेबसाइट के बारे में, अबाउट magnetbrains.com। गूगल पे सर्च करेंगे, सबसे पहला जो आएगा उसको आप क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे, ठीक है, जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसमें आप नीचे आओगे तो आपको क्लास वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारी, मतलब सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे क्लास वाइज। अभी हम क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th पे चलते हैं, तो क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे क्लास 10th में। अगेन क्लास 10th की सब्जेक्ट वाइज सारे कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। जो चाहिए आप उस पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर आपको मेरा चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो थोड़ा नीचे आइए, ठीक है। थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप आगे पॉपअप हो जाएंगे,
ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां आपको मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट। ओके, आपको जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो पे क्लिक करेंगे, राइट, तो आपका वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो आपका वीडियो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, यहां पे सारे ऑप्शंस है, प्ले पॉज का तो है ही, वॉल्यूम का भी ऑप्शन है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, सेटिंग्स है, सेटिंग्स में से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अगर बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप तेज कर सकते हैं, तेज पढ़ा रहा हूं तो स्लो करके देख सकते हैं। अगर मेरा पेस ठीक है तो बताइए मुझे कमेंट्स में। ठीक है, और आप चाहे तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके चार्जेस हैं कुछ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको पूरा एक्सेस करिए, पूरा मटेरियल आपके लिए है। ठीक है, चलिए, सो अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, ये एआई की क्लास पसंद आ रही है, तो जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, बिकॉज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो प्लीज बी विद अस। थैंक यू वेरी मच।